अरस परस कुधात सुहाई सठ सुधरई सतसंगत पाई। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष साईं बाबा की उदी का महिमा नामक यह ब्लॉग लेकर के आए हैं। और आज के ब्लॉग को अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो साईं बाबा से जुड़े हुए उन सभी भक्तों के दुख दर्द कलेश विकार दूर हो जाते हैं और ऐसे परिवारों के यहाँ दुख दरिद्रता निर्धनता 7 जन्मों की समाप्त होती है, रोग दोष कलेश विकार समाप्त हो जाता है। क्योंकि साईं बाबा की जो उदी है, जो शिरडी में आपको प्राप्त होती है, या उदी जो भी भक्त शिरडी जाता है उसको एक पुड़िया वहाँ से दर्शन के बाद प्राप्त होता है। या साईं बाबा जब अपने जीवन अवस्था में थे, जब वह जीवंत अवस्था में थे, साशरीर शिरडी में थे, तो बाबा उसी समय लोगों को विभूति दिया करते थे। आज उसी की विभूति के बाबा की जो उदी है उसकी महिमा का जो चैप्टर आपने साईं सच्चरित्र में पढ़ा होगा, हिंदी वर्जन का जो यह साईं सच्चरित्र है, इसके चैप्टर नंबर 33 में पेज नंबर 239 में जो है वो इसका प्रयोग भी वर्णन है। और साईं बाबा की उदी की महिमा चैप्टर नंबर 33 का भाग 1 में आज हम यह बताना चाह रहे हैं कि बाबा ने इस जो साईं सच्चरित्र है हेमाड पंत जी ने जो रचित किया, उसमें उन्होंने लिखा भी हुआ है कि इस उदी की महिमा क्या है और कैसे कैसे बाबा ने इस उदी के माध्यम से चमत्कार किया लोगों का, और उदी के द्वारा बाबा ने क्या मैसेज दिया है। सबसे पहले तो यह समझने की ज़रूरत है। देखिए, बाबा का जो मानना था वह यह मानना था उदी के द्वारा, देखिए बाबा 2 कार्य किया करते थे। एक तो दक्षिणा लेते थे और जो भक्त शिरडी आता था और जब वह विदाई लेता था तो उसको उदी दिया करते थे और आशीर्वाद दिया करते थे। तो बाबा जो दक्षिणा लेते थे उस दक्षिणा से कुछ दान किया करते थे और जो पैसे बच जाते थे उससे वह लकड़ी लेकर के धूनी प्रज्वलित किया करते थे। इसी धूनी की राख को ही उदी बोलते हैं, विभूति बोलते हैं या भभूत बहुत लोग बोलते हैं। तो सब शब्द अलग अलग हैं लेकिन उनका अर्थ एक ही है, उदी। उदी जो राख हुआ करती थी बाबा उसी को दिया करते थे। अब इससे बाबा संकेत क्या करते थे? बाबा का संकेत ये होता था, जब वह लोगों से दक्षिणा लेते थे तो उनसे वह मोह माया से विरक्त करते थे, और जो वह उदी दिया करते थे वह इस दीन दुनिया में जो चीज़ें सृष्टि आज दिख रही है वह क्षणभंगुर होने वाली है, यह मैसेज दिया करते थे कि एक दिन इसी राख में ये जो शरीर पंचतत्व से निर्मित है एक दिन राख में ही कन्वर्ट हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो एक प्रकार से मोह माया से विरक्त होने का भी वह मैसेज दिया करते थे इस उदी के माध्यम से। और बाबा इस उदी के माध्यम से सबसे बड़ा चीज़ तो कल्याण कैसे करते थे। आप लोगों ने पढ़ा होगा साईं सच्चरित्र में जो उदी की महिमा नामक ये चैप्टर है, भाग 1 आपने पढ़ा होगा, आप लोग खुद देख सकते हैं। हिंदी वर्जन जो है ये साईं सच्चरित्र उदी की महिमा नामक भाग 1, जिसमें बिच्छू का डंक का जो एक उन्होंने दिखाया था कि कैसे उदी के द्वारा जो है वह चमत्कारिक रूप से ठीक हुआ था। जो प्लेग थी, प्लेग की गांठ कैसे एक लोग की बच्ची थी, उनको प्लेग का गांठ हो गया था तो उसको उदी से बाबा ने दूर किया था। जामनेर का चमत्कार भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो पूरी चीज़ें हम बताएंगे तो यह ब्लॉग बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम आज सबसे पहले तो एक चीज़ बताएंगे कि बाबा जो उदी दे करके कैसे कल्याण करते थे उसका प्रयोग क्या होना चाहिए। देखिए, उदी सभी लोग जो है साईं बाबा के धाम जो जाते हैं वह उदी पाते ही पाते हैं। अब उदी जो ये उदी होती है, इस उदी को बाबा ने क्या बताया हुआ डायरेक्ट इस साईं सच्चरित्र में हेमाड पंत जी ने लिखा है, हेमाड पंत जी ने, कि जिनके पास भी उदी है वह बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि इस उदी को जब आप नहा धो लें तो मस्तक पर लगाना चाहिए और एक गिलास में थोड़ा सा जल लीजिए और उसमें थोड़ी सी इस उदी को डालकर पान कर लीजिए। तो अब इस पान करने से और उदी को लगाने से आपके जीवन में कैसे चमत्कारिक परिवर्तन आएगा, आज हम इसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं और इसका उपाय बताना चाहते हैं। देखिए, जिनके यहाँ रोग दोष कलेश विकार परिवार को बार बार घेर रहा हो, उनको क्या चाहिए कि इस उदी को क्या करें
कि मस्तक पर डेली लगाएं। नहाने के बाद जब आप पूजा करते हैं तो उसके बाद आप धारण करें, मस्तक पर लगाएं और उसके बाद आप क्या करें, इस ऊदी का पान कर लें। तो इससे रोग दोष कलेश विकार आपके जीवन से दूर होते हैं। और मस्तक जहाँ पर तीनों नाड़ियाँ मिलती हैं, सुषुम्ना, इला और पिंडला नाड़ियाँ मिलती हैं, जब वहाँ पर विभूति लगाते हैं तो आपके आराध्य की कृपा होती है और आपको एक अदृश्य ऊर्जा का चक्र प्राप्त होता है जो आपकी समस्त जगहों पर आपकी रक्षा करता है। तो ये ऊदी की महिमा है। अब यहाँ पर आप आएंगे कि इस ऊदी के माध्यम से बहुत सारे प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे जो युवा बच्चे बच्चियां हैं, इस ऊदी का प्रयोग आप अपने उन बच्चों के लिए भी कर सकते हैं जो बच्चे आपके कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनको सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, या रोजी रोटी के लिए कहीं तलाश के लिए जा रहे हैं, या कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं जहाँ पर उनको सफलताएं नहीं मिल पा रही थी। तो आप क्या करें, साईं बाबा की ऊदी लगा करके ही उनको भेजें और हर कार्य क्षेत्र में उनको सफलताएं प्राप्त होंगी। आप कहीं भी जा रहे हो, न्यायालय में जा रहे हो, अगर आपका कोई विवाद चल रहा है या कोई चीज़, तो बाबा की ऊदी लगा कर जाइए, आपका विजय श्री निश्चित होता है। आप कहीं भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में रहें, प्रतिदिन बाबा की ऊदी को मस्तक पर धारण करें। आप कोई भी चंदन लगाते हैं तो चंदन में ही ऊदी मिला लीजिए और उस चंदन को लगाइए, तो वो भी एक प्रकार से बाबा की ऊदी बन जाती है। और ऊदी का प्रयोग जीवन में हर क्षेत्र में आप कर सकते हैं। और जब भी आपके जीवन में कोई कष्ट आए तो इस ऊदी का इस प्रकार से आप प्रयोग जरूर करें। बच्चे बच्चियां हैं जो सफल नहीं हो रहे, वो क्या करें, एक चांदी की ताबीज़ ले लें और उस ताबीज़ में क्या करें, थोड़ी सी बाबा की ऊदी जो है रख करके उसको बंद करके धारण कर लें। हाथ में धारण कर लें, अगर गले में नहीं तो हाथ में, दाहिने हाथ में इसको पहन लें। पीले धागे में जो है उस ताबीज़ को पहन ले बाबा की ऊदी को डाल के। तो ऐसा लिखा गया है कि लोग धारण करते थे और लोग इसका चंदन किया करते थे, लोग इसका पान करते थे और उनके जीवन में चमत्कार होता था। इसमें डायरेक्ट ये भी लिखा हुआ है कि एक ऐसे ही जो है महान भक्त थे जो साईं बाबा के, जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा था, जिनके नौकरी में उनका वेतन का बढ़ोतरी नहीं हो रहा था, तो उन्होंने बाबा की इसी ऊदी का प्रयोग शुरू किया और उनका वेतन भी बढ़ गया, उनका प्रमोशन भी हो गया और उनके जीवन में जो भी कष्ट से वह दूर हो गए। तो आप साईं सच्चरित्र का जो चैप्टर नंबर 33 भाग 1 साईं बाबा की महिमा, साईं बाबा की ऊदी की महिमा का जो चैप्टर है, इसको पढ़ करके भी देख सकते हैं। कोई छुपाने वाली बात नहीं, कोई हम अलग चीज़ नहीं बता रहे हैं, जो बता रहे हैं जो साईं सच्चरित्र में वर्णित है। तो इसमें बाबा का जो साईं बाबा की ऊदी का महिमा नामक चैप्टर नंबर ये 33 में पेज नंबर 239 पे ही आप देखेंगे, जहाँ पर हम बता रहे हैं, जिसमें लिखा भी हुआ है कि ऊदी की पुड़िया खोलने पर अप्पा साहब ने देखा कि उसमें फूल के पत्ते और अक्षत हैं। जब वह कालांतर में शिरडी गए तो उन्हें बाबा ने एक केस भी दिया। उन्होंने ऊदी और केस को एक ताबीज़ में रखकर उसे वह सदैव हाथ पर बांधते थे। अप्पा साहब को ऊदी की सख्त विदित हो चुकी थी। वह कुशाग्र बुद्धि के थे। प्रथम उन्हें वो 40 रुपये मासिक मिलते थे, परंतु बाबा की ऊदी और चित्र प्राप्त होने पर के पश्चात उनका वेतन कई गुना हो गया तथा उन्हें मान यश भी मिला। इस अस्थायी आकर्षणों के अतिरिक्त उनकी आध्यात्मिक प्रगति भी शीघ्रता से हो गई। इसलिए सौभाग्यवश जिनके पास ऊदी है उन्हें स्नान करने के पश्चात मस्तक पर धारण करना चाहिए और कुछ जल में मिलाकर तीर्थ की तरह ग्रहण करना चाहिए। ऐसा ये लिखा हुआ है 239 नंबर पेज पे, आप पढ़ सकते हैं। साईं बाबा की जो ये साईं सच्चरित्र है, हिंदी वर्जन के पेज नंबर 239 में और यह चैप्टर नंबर 33 में साईं बाबा की ऊदी की महिमा जो इसमें दिया गया है, ये बताया गया है। तो इस चीज़ में ये एक चीज़ जो मैंने बताया, मैं कई बार ब्लॉग भी बना चुका हूँ कि साईं बाबा की ऊदी का प्रयोग आप जीवन में कैसे करें, कैसे आपके जीवन में कोई भी कठिनाई आती है तो उसके लिए यह आप प्रयोग कर सकते हैं। तो साईं बाबा का जो यह धुनी था, जो हवन था एक प्रकार का, ये क्या होता था, समस्त प्रकार की चीज़ों की, समस्त शक्तियों का उसमें सम्मिलन होता था। और जब वह ऊदी दिया करते थे
तो उससे समस्त कष्ट दूर हो जाया करते थे। इवन यहाँ तक लोग उनके पास कोढ़ का इलाज या किसी भी प्रकार का चर्म रोग का इलाज कराने के लिए आते थे और बाबा उसी ऊदी का लेपन कर दिया करते थे और लोगों के रोग दूर हो जाते थे। तो बाबा अपने हाथों से ही उस समय से, जब से यह धुनी प्रज्वलित हुई तब से यह ऊदी वितरित हो रही है। और आज भी आप शिरडी जाते हैं तो इस प्रकार की पुड़िया ऊदी की आपको दी जाती है। दर्शनों उपरांत एक लाडो भोग होता है वो मिलता है और एक पुड़िया ऊदी ये आपको प्राप्त होती है। तो ये ऊदी अगर आपके घर नहीं भी है तो मैं आप सभी साईं भक्तों को ये कहूँगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आपके घर में बाबा की जब आप प्रतिमा के सम्मुख धूप बत्ती जलाते हैं या हवन आप अगर करते हैं तो हवन की जो राख होती है उसको भी चाल के इकट्ठा कर सकते हैं, उसको भी आप मस्तक पर लगा सकते हैं, जो कि साईं बाबा की ऊदी के रूप में कार्य करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर जीवन में किसी प्रकार की भीषण बाधाएं हों तो आप अपने नाम और गोत्र पर संकल्प कराकर हवन करा सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक देता हूँ, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे इंस्टाग्राम के लिंक पर आ सकते हैं और इसी प्रकार से आपके लिए हवन हो जाता है। तो वह ऊर्जा आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो आप तक पहुँचती है और जब आप तक यह ऊर्जा पहुँचती है तो आपके जीवन के सारे कष्ट, रोग, दोष, कलेश, विकार दूर होते हैं और आपको अपने जीवन में हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि समृद्धि प्राप्त होती है। जीवन के समस्त संकट दूर हो जाते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आशा करते हैं कि आप लोग हमारी इस ऊदी की महिमा नामक चैप्टर को आपने समझा होगा और आप लोगों से यही कहेंगे साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण एक बार जरूर करें। एक चीज़ और कहेंगे आप सभी लोगों से कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में है। इसी भावना के साथ ओम साई राम।